जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार आप सभी को। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं हरी हरी मिलन। ये एक मौनी फूल की दूसरी कविता है और आज हम लोग जो वो एक मौनी फूल की दूसरी कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हरी हरी मिलन, जिसको संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग पहले कविता को समझेंगे, उसके बाद जो भी इससे MCQ बन सकता है वो सारे MCQ को भी हम लोग बात करने वाले हैं, MCQ पर भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। कविता लिखा गया कि एक दिन देवादि देव महादेव और भगवान विष्णु प्रस्थान करला लय के आपन आपन वाहन, करे एक दोसर से मिलन, आपन आपन समस्या करे समाधान। कहते हैं कि एक दिन देवाधिदेव महादेव और भगवान विष्णु दोनों जो वो प्रस्थान करते हैं लय के आपन आपन वाहन, यानी अपना अपना सवारी लेकर के वो निकलते हैं, करे एक दोसर से मिलन, एक दूसरे से मिलन करने के लिए यानी भेंट करने के लिए निकल पड़ते हैं। आपन आपन समस्या करे समाधान, आपन आपन समस्या जे भी रो है ओकर समाधान करे खातिर दुइयो निकल जाहत। दुई देवेक संसारेक जाला, कते दिन सहे पारता भाला, अति बेगे गरुड़े चलला विष्णु भगवान, आर साढ़े चढ़ी महादेव महान। कहते हैं कि दोनों देव जो वो संसार का जाल, जाला मतलब क्या है, संसार का जो भी दुख है ना, ये जो कह सकते हैं कि महा टेंशन है बना हुआ, पूरा मोह माया जो बना हुआ है, आखिर में भला कब तक ये सह पाएंगे। अति वेगे गरुड़े चलला विष्णु भगवान, यानी अति वेग यानी काफ़ी तेजी से है ना, गरुड़ में सवारी करके भगवान विष्णु निकलते हैं, और उधर जो वो साढ़े चढ़ी महादेव महान, वहीं दूसरी तरफ जो वो साढ़ में चढ़ करके महादेव निकल पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भगवान विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़ है ना। भगवान विष्णु का वाहन जो वो गरुड़ है और शिव जी का वाहन क्या है, साढ़ है। तो ये दोनों अपने अपने वाहन में बैठ करके और क्या है निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि अब ये दुनिया से जो जंजाल है ना, माया जाल है, इसको हम लोग नहीं सह पाएंगे, इतना जाला ना सह पारबो, कितना आखिर में भला कितना दिन सहेंगे, चलो एक दूसरे से बात करते हैं। शिव जी सोचते हैं कि हो सकता है कि विष्णु जी के पास मेरे समस्या का समाधान होगा, और विष्णु जी भी उधर सोचते हैं कि हो सकता है कि शिव जी के पास मेरे समस्या का समाधान होगा, और दोनों एक तरफ एक दूसरे के पास मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे लिखते हैं, रास्ता मांझे भैले हर हरिक मिलन, एक दोसर से करला विनीत भावे संभाषण, पासे हले एगो बरगाछ विशाल, महादेव बिछौला छाया मृग छाल। छालेक ऊपर बैसला दुइयो देव महान, शुरू करला आपन आपन बखान, शिव कहला सुना विष्णु भगवान, तोहें पालन करा संसार महान। रास्ता मांझे यानी जब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, इधर शिव जी अपना सवारी साढ़ में बैठ करके वो अपना सवारी करते हुए निकल पड़ते हैं भगवान विष्णु के पास, तब तक उधर विष्णु भगवान भी अपनी सवारी जो वो गरुड़ में बैठ करके और भगवान शिव जी से मिलने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। अब ऐसा होता है कि इधर से जा रहे होते हैं शिव जी और उधर से आ रहे होते हैं गरुड़ जी, यहीं रास्ते पे दोनों का जो वो मिलन हो जाता है ना, यहाँ पे यहीं पे रास्ते में दोनों व्यक्तियों का है ना, दोनों का मिलन हो जाता है ना, व्यक्ति नहीं बोल सकते, दोनों देवताओं का मिलन हो जाता है यहाँ पे। अब एक दोसर से करला विनीत भावे संभाषण। अब जब आपको पता है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रणाम पाती नमस्कार जोहार ये सब करते हैं। तो वो दोनों लोग अपने अपने तरीके से है ना, जो अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई कह सकते हैं कि हर एक धर्मों में अपना अपना नियम है ना। चाहे वो मुस्लिम धर्म में कोई मिलते हैं तो उनके लिए जो भी है अपने अलग तरीके से वो सेवा सत्कार करते हैं, पहली बार जहाँ पे मिलते हैं बात करते हैं। हिंदू धर्म में अपना अपना मिलते हैं तो अलग अलग बातों से वो करते हैं, नमस्कार प्रणाम जो भी बोलते हैं, राम राम जो भी जिस तरह से बात करते हैं अपना। अन्य धर्मों में भी अपना अपना तरीके से वो प्रणाम पाती करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे से बात करते हैं। पासे हले एगो बरगाछ विशाल, सामने ही एक बरगाछ का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष रहता है ना, बहुत वृक्ष बड़ा जो वो विशाल वृक्ष रहता है। यहीं पे बोलते हैं कि कहाँ आप जीवे बैठो यहाँ पे, तो दोनों भगवान यहीं पे बैठ जाते हैं बरगाछ के नीचे, और दोनों एक दूसरे के समस्या जो वो सुनाने लगते हैं कि अब सुनावा। तो महादेव बिछैला छाया मृग छाल, तो मृग छाल जो होता है ना, शिव जी ने अपना मृग छाल जो वो बिछा दिया वहाँ पे, और दोनों भगवान बैठ जाते हैं। छाले के ऊपर बैसला दुइयो देव महान, दोनों महान देवता जो वो बैठ जाते हैं, शुरू करला आपन आपन बखान, अपना अपना जो समस्या है उसको शुरुआत करते हैं। शिव जी बोले कि सुना विष्णु भगवान,
अब शिव जी पहले बोलते हैं कि सुना विष्णु भगवान, तोहें पालन कर रहा संसार महान, कि इतने बड़े महान संसार का पालन करता है आप। मेरी भी समस्या आप आज आपको जो वो सुनना पड़ेगा कि आज तोरा सबके तो समस्या सुनबे करो है, आज हमरो पास समस्या है, हमर समस्या भी सुनिल हो तो तोरा। के कहलथिन? शिव जी कहलथिन विष्णु भगवान से। आगे, हमर घरे हवा है रोज रोज करलब, कृपा करी चल के करा आपन कर्तव्य। हमर घरे हाथ एगो चालाकार एगो गोदा बेटा, सच कहा हियो हमर ऊपर पड़ल है जेटा। कहते कि हमर घर में रोज हवा है करलब, रोज रोज हवा करलब। करलब का अर्थ यहाँ पे क्या है? करलब का अर्थ अगर यहाँ पे देखें तो झंझट परेशानी नहीं बोलते हैं, झगड़ा झंझट जो होते परेशानी, वो बहुत कि हमारे घर में बहुत बड़ा झंझट है ना, बहुत परेशानी चल रहा है। कृपा करी चल के करा आपन कर्तव्य, कि अपना कुछ जो चमत्कार रूपी है वो जा करके और इसका निवारण कर दीजिए आप। शिव जी कहते हैं विष्णु भगवान से, हमर घरे हथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा। आपको पता है कि शिव जी के दो पुत्र थे, है ना। शिव जी के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, है ना। एक है गणेश और दूसरा कौन है? कार्तिक। गणेश और कार्तिक। अब बोलते हैं कि एगो हो गोदा बेटा। गणेश जो थे वो क्या थे? थोड़ा सुस्ती किस्म के थे, क्योंकि इनका शरीर भारी था। और एगो है थोड़ा चतुर है, चनफन है, यानी कह सकते हैं कि ये थोड़ा फुर्तीला किस्म के हैं। सच कहा यो हमर ऊपर पड़ल है जेटा, कि हम बता रहे हैं, सच कह रहे हैं, जो हमारे साथ परेशानी चल रहा है वो हम बता रहे हैं कि दो पुत्र हैं, एक तो हो गणेश और एक हो कार्तिक। गोदा भेलड़ मूसा, गोदा यहाँ पे गणेश जी को बोला गया है, भेलड़ मूसा तो इनके सवारी क्या है? गणेश जी की सवारी है चूहा। और पैखाड़े वाहन मोर, और कार्तिक का वाहन क्या है? कार्तिक जी का वाहन जो वो मोर है। घरे काम हवे नाय करलहूँ तकनो जोर, दिन रात घरे करे आफत मुसाए, मेंजूर रहे दुर्गा जी सांप काटे आसाए। कि दो पुत्र है, एक तो कितना आपत, कितनों हम लोग घर में कितनों बोलते हैं, फिर भी लोग कितनों जोर करते हैं, लेकिन कुछ करने चाहता ही नहीं है कोई दोनों में से। एक है कि दिन रात घरे करे आफत मुसाए, यानी गणेश जी जो वो घर में अपना, गणेश जो वो क्या कि घर में दिन रात बदमाशी करते रहते हैं। और एक जो वो मेंजूर रहे दुर्गा जी सांप काटे आसाएं। आपको पता है कि मोर के बारे में आपको एक बातें पता होगा कि मोर जो वो सांप को भी खा जाता है ना। तो सांप को भी खाता है मोर। तो मोर जो वो हमेशा क्या है, यानी कार्तिक जी का जो वाहन है वो हमेशा किधर फिराक में है? वो अपना नया फिराक में है, वो अपना अलग फिराक में लगा हुआ है। दुर्गा जी के सांप काटे का आशाएं वो बैठल है ना। गणसा काम करे ना गात भेले भारी। अब गणेशा काम करे ना, यानी गणेश जो वो काम करता नहीं है, काहे कि उसका शरीर पूरा भारी हो गया है। कार्तिक का दिन काटे मेंजूरें घूरी फेरी। और एक कार्तिक जो है वो क्या है कि मेंजूर में अपना मतलब मोर में बैठ करके वो पूरा घूमता फिरता रहता है। एक तरफ वो घूमता फिरता रहता है, एक है सुस्त है क्योंकि घर में बैठल है। दुइयो बेटा संसार हमर भेलथुन बेकार। दुइयो बेटा संसार हमर भेल हथुन बेकार। हमें एखन ई सब से भेला हूँ लाचार। कि दुइयो बेटा से हम परेशान हो गए हैं, ये दुइयो बेटा हमर बेकार हो गेलथुन, है ना। और हम जो वो अब लाचार भे गेलियो। हमर गिरनी बड़ी फुटानी, यानी हमारी पत्नी का जो वो बहुत फुटानी है, यानी बहुत एक फुटानी मतलब किसको बोलते हैं आपको तो पता ही है ना। से भेले हिक सिंह वाहिनी, और उ हो गई है क्या? सिंह वाहिनी, यानी सिंह वाहिनी। हमर साढ़ बाटे सिंह टा दे लिलियाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोज चिचियाए। कि हमर हर उधर तो दो बेटा परेशान तो करिए रहा है, इधर हमारी पत्नी जो है वो भी जो वो बड़ी फुटानी होकर भी बड़ी फुटानी हो। से भेले हिक सिंह वाहिनी, और वो है कि सिंह वाहिनी करके बैठी है। अब हमार बार बार हमर साढ़ जे हो, जे हमर वाहन हो, ओकरो बार बार ले लियाव ही। साढ़ बेचारा कुछ ना करे पारो है, वो बेचारा चिचिया के चुपचाप अपन लगा दे है। फिर आखिर में हमरो ना चल रहा, ककरो कुछ ना चल रहा, की करियो। पति हमर बूढ़ सिद्धि दाता निपुण, कोन्हो गुण नाही उनखर कपारे आगुन। कही कही दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कबो कहूँ राग उठ देवे सबके मारी।
अब बोलते हैं कि पति हमर बूढ़ सिद्धिदाता निपुण, कौनहो गुण नाही उनखरे कपारे आगुन। कि कभी कभी तो इतना हमको ताना सुनना पड़ता है दुर्गा जी से कि वो हमेशा ताना भी देती है ना। कहा कही दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठत तो देवे सबके मारी। कि एक दिन जहिया गोसा चढ़ेगा न, हम ककरो नहीं छोड़ेंगे, काहे कि बार हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उधर दोनों बेटा सब परेशान कर ही रहा है, इधर पत्नी भी परेशान कर रही है, और उधर बाहर से ताना भी सुनना पड़ रहा है। तो अब क्या करें बताइए, इतना समस्या है कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूरा शिव जी जो वो विष्णु भगवान को सुनाने लगते हैं। आगे बोलते हैं कि हमर घरें रोजे अशांति, मिटे नाही मनेक भ्रांति। कि हमारे घर में रोज जो वो अशांति हो, हमारे मन का भ्रांति यानी जो भ्रम है वो कभी दूर ही नहीं हो रहा है। यह खातिर जा हलों तोहर पास, रास्ता बतौता विष्णु फेंकब शांतिक निकास। कि यह खातिर तोर पास जा हलियो कि अब कुछ तो तू ही रास्ता निकालबे, जकर से तनी फेंकब शांतिक निकास, यानी तनी सांस लबे, उस शांति के सांस लिए पारबे जब तनी तू कोई उपाय करबे तब। इतना बात सुनल थी विष्णु, और विष्णु भगवान बोलते ये दादा हमारे पास तो हम अपने सुनावे वास्ते यहाँ शिव जी के पास आवोलिए, ये आपन कथा हमरा सुनाए रहल थी, मतलब हमरो ज़्यादा कष्ट इनखरा है। इतने सुनी विष्णु कहलथिन सुना हमर गुरु महान, हमरो घरे विराट अशांति, बेकार भेलो गुरु महान। हमें भेलियो दू गो पत्नी पति, चंचला लखी और मुखड़ सरस्वती। अब इधर इतना ही सुन करके विष्णु भगवान बोलते हैं कि एतेक सुने विष्णु कहलथिन सुना हमर गुरु महान। कि हे भगवान, हे हमारे गुरु महान शिव जी, हमारी बातें भी अब सुन लीजिए। अपना तो जो था विस्तार आपने कह दिया, अब हमारा बात सुन लीजिए। अब विष्णु भगवान जो वो शिव जी से कहने लगते हैं कि सुना हमर गुरु महान, हमरो घर में विराट अशांति। कि हमरो घर में बहुत बड़ा झमेला हो, हमरो घर में शांति ना है। बेकार भेलों गुरु महान, कि बेकारे इतना बड़ा गुरु महान भेलों, घर में तो खटखट चलते हो। हमें भेलियो दूगो पत्नी पति, चंचला लखी और मुखड़ सरस्वती। एक पत्नी लक्ष्मी जो है वो हमेशा चंचल है, कब कहाँ जाती है पता नहीं। और एक है मुखड़ सरस्वती, जो कि एक जाल हम एक बोलो ये ताल बने से 5 गो वापस आवो है। लखी घरे रहे कोन्हो ठेकान नाय, जान जहाँ मन होवे तहाँ चल जाए। ओकर जायत पाते कोन्हो नाय विचार, नेत धर्म भेल ही होवे ढुके ताकर घर। कि लक्ष्मी का तो पता ही नहीं है, वो कब कहाँ पे जाएंगे कोई नहीं पता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं। जान जहाँ मन होवे वहाँ तहाँ चली जाए, ओकर जायत पाते कोन्हो नाय विचार। कि लक्ष्मी कभी ये नहीं देखती कि वो किस जाति से संबंधित है, वो क्या देखती हैं कि उनका नीति, उनका धर्म जो है वो कितना अच्छा है ना। लक्ष्मी उन्हीं के यहाँ विराजमान होती है जिनका नीति और धर्म अच्छा होता है, उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी जो वो निवास करती है। तो इस तरह से विष्णु भगवान आगे बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि भेला ही चंचला ओकर मन नाय थीर, हमर भेल ही एखन समस्या गंभीर। आर सरस्वती तो बात है जुदा, लखी के रहा ही सब समय अलादा। कि भेलै चंचला ओकर मन नाय थीर। कि लक्ष्मी जो वो इतना मन चंचल है कि पता नहीं चलता कि कब कहाँ। और आपको पता है कि पैसा कभी एक जगह टिकता नहीं है, आपको पता है ना। तो लक्ष्मी कभी एक जगह निवास नहीं कर सकती। लक्ष्मी जो वो बहुत चंचल है, कभी इनके यहाँ कभी दूसरे जगह, इस तरह से वो घूमते फिरते रहती हैं। हमर भेल ही एखन समस्या गंभीर। कि अभी जो हमारा समस्या बहुत गंभीर हो गया है। आर सरस्वती तो बातें है जुदा, उनकर तो बातें मत करा। जाल एगो बोलो ये ताल सामने से उन्हें 5-7 गो जो वो बात आ जाए, हमर मुँहे चुप हो जाए। एगो बात कहले 5 गो देती झारी, कखनो भालो कहते तो कखनो देती गारी। दिन रात अशांति रही के भेलों लाचारी, मने करनो गुरुदेव देता रास्ता निविचारी। कि एक बात कहलें तो 5 गो देता झारी, जब तक हम एक बोलो ये ताब उन्हें 5 गो आ जाओ बात, है ना। कखनो भालों का तो यानी कभी भला कहती है, कभी अच्छा कहती है, कखनो देतो गारी, कभी बुरा भी कह देती हैं। दिन रात अशांति रही के भेलों लाचारी। कि दिन रात अशांति में रह करके अब एकदम पूरा लाचार हो गए हैं। मने कर लो गुरुदेव देता रास्ता बिचारी। तो इसीलिए शिव जी आपके पास हम आए हैं, आप ही कोई विचार दीजिए, आप ही कोई रास्ता निकालिए।
बोले ले हम अपन निपटारा करे वास्ते तोहर पास आयल हलियो कि हमरा कुछ विचार करबे हमारा शांति के, तू अपन कथा अपने सुनार ले। अब दुइयो देव की करल थी, मने मने करला विचार। दुइयो देव मने मने करला विचार, एक दोसर के समाधान भेला लाचार। शेषे देखे पहला संसारे ककरो ना शांति। दोनों देव मन में विचार करला कि हे भगवान, जब भगवान के यहाँ भी शांति नहीं तो नीचे काहे ले उम्मीद कर रहा है तुम लोग कि हमारे पास शांति नहीं है। कोई गरीब है तो वो सोच रहा कि अमीर जो वो शांति हो, उसके पास शांति होगा, है ना। मान ले मंगरा जी वो सोच रहे बोल चौधरी जी होते तनी अमीर हथिन तो वो बड़ा शांति होते उनकर जगह। चौधरी जी सोच रही थी ना अंबानी जी बढ़िया होते काकि ओकर पास ढेरी पैसा है। अंबानी जी सोच रही थी झूठे इतना पैसा दलती अकर से बढ़िया हमरा गरीबे बना दिले, कम से कम शांति से तो रहतलूँ। ले गरीब सोच रहे वो अमीर वो बढ़िया है शांति है, अमीर सोच रहे यार अमीर वाला शांति है, अमीर सोच रहे अगर से बढ़िया गरीबे रहने तो ठीक है, कम से कम माने में शांति तो रहते। कुल मिलाकर के शांति कहीं ना है ना। एकर से निष्कर्ष यह निकलो है कि शांति कहीं ना है। दुयो देवे मने मने करला विचार, एक दोसर के समाधान भेला लाचार। कि एक दूसरे का समाधान क्या करेंगे जब अपने समाधान इस समस्या से हम खुदे जूझ रहे हैं, तो अब आपको हम क्या समस्या का निपटारा करेंगे। शेषे देखे पहला संसारे ककरो ना शांति, अशांतिक मांझे शांति मात्र हकै बूझे भरांति। कि अशांति के बीच में ही शांति है। जिनको लगता है कि शांति और अशांति ये अलग अलग चीज़ है, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस अशांति में कैसे शांति का जीवन व्यतीत कर पाते हैं, अपने आप को कितना संयम रख पाते हैं। मात्र हकै बूझे भरांति, केवल ये मन का भ्रम है, ये समझने का केवल एक भ्रम है कि यहाँ पे शांति है वहाँ पे शांति है। शांति कहीं नहीं है, अगर है तो सब जगह है और नहीं तो कहीं नहीं है ना। जहाँ अशांति है वहीं पे शांति है, ये दोनों एक जगह परस्पर निवास करते हैं। दुयो देव मिली नाचल गैला, अति आनंद मने आपन आपन धामे गेला, चढ़ी आपन बाने। दुयो देव मिली नाचला गैला, पूरा बोला कि अब चल दोनों समस्या जब दोनों के एक एक है, चलो पूरा आनंद मनावो। दुयो नाचला गैला, बोला कि अब चलो फिर आपन आपन धामे गेला, चढ़ी आपन वाहने। फिर अपना अपना वाहन पकड़े और बोले कि चलो अब जे हो एकरे में मैनेज करो, कोई कहीं शांति तांति कहीं ना हो। तो इस कहानी इस कविता से हमें जो वो क्या सीख मिलती है, इस कविता से जो हमें सीख मिलती है कि जो व्यक्ति आज के जीवन में, है ना, लेखक ये भले जो भी लिखे हों, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम गरीब हैं, वो जो वो बड़ा सुकून से होगा, वो सोच रहा है कि तीसरा जो है वो बड़ा सुकून से होगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में या तो सुखी है या तो दुखी है, ये ऐसा नहीं है। सुख और दुख ये दोनों एक साथ है ना। जहाँ पे आपका दुख है तो कह सकते हैं कि जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख भी है, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है, जहाँ पे देवता है तो वहाँ पे राक्षस भी है। ये दोनों एक जगह रहते ही हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों परस्पर एक जगह एक साथ ही रहते हैं। ये आपको समझना होगा कि उस बीच में हम कैसे खुश रहने का प्रयास करें, उस अशांति के बीच में हम कैसी शांति कायम कर सकें, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। बस यही चीज़ है और इस कविता से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आया होगा। पहला सवाल, अब एक एक करके सारे सवालों को देख लेते हैं, कैसे कैसे सवाल आपके बन सकते हैं इस कविता से। पहला सवाल है कि हर हरि मिलन केकर लिखल रचना लागे। तो यह रचना जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता है। अगला सवाल है कि हर हरि मिलन कौन किताबें छपल कविता लागे। तो एक मौनी फूल की ये दूसरी कविता है हर हरि मिलन, है ना। हर किसे कहा गया है आगे सवाल में देख लेते हैं, ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है। हर हरि मिलन कविताएं कौन समस्या देखावल गेल है। तो यहाँ पे पारिवारिक समस्या के बारे में बताया गया है कि पारिवारिक समस्या जो वो सबके उलझन हो, है ना। कोई ऐसा ना कि वो बड़ा आदमी तो कर पत्नी एकदम ई होते, है ना, सबके एक के बराबर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कौन कतनो बड़ा पद पर हो, सबके परिवार में समस्या है ये है ना। तो ये सब बात यहाँ पे पारिवारिक समस्या के ऊपर में देखावल गेल है, काहे कि जब देवता सब नाय बाँचल हथिन
तो यहाँ पे नीचे वाले इनके की औकात है कि वो सब शांति से रह लेता। जब देवता ना रह पारला तो यहाँ पे जे हथिन उ सब के की औकात है कि उ सब रह लथिन बढ़िया, तो वह सब यह तरी काटेल हो। तो हर हरि मिलन कविताएं हर केकरा कहल गेल है, तो हर यहाँ पे कहा गया है शिव जी को। किसे कहा गया है? शिव जी को, जिसका वाहन क्या है? इनका वाहन है सांड। क्या है? इनका वाहन है सांड। अगला सवाल है कि हर हरि मिलन कविताएं हरि केकरा कहल गेल है। यह भी सवाल बनाया जा सकता है आपसे कि हर हरि मिलन में हर और हरि किसे कहा गया है। तो हर तो महेश यानी शिव जी को कहा गया है, और हरि जो वो विष्णु जी को कहा गया है, जिनकी सवारी क्या है, जिनका अगर बात करें कि सवारी है ना, तो इनका सवारी क्या है, इनका वाहन क्या है, तो इनका वाहन जो वो गरुड़ है। क्या है? इनका वाहन गरुड़ है, जबकि शिव जी का वाहन क्या है? सांड है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि हर यानी शिव और हरि यानी विष्णु की लेल एक दोसर से भेंट करे जाहला। अब हर हरि यानी शिव और विष्णु जी काहे ले एक दूसरे से भेंट करने जा रहे थे? मिले के लेल, ताकि एक दूसरे से मिलब और आपन आपन समस्या निपटावे के लेल, कि ताकि आपन आपन समस्या के निपटारा कोनो तरी हो जाए। लेकिन समस्या के निपटारा की होवत? जे समस्या शिव जी ले जालतीन वो समस्या पहले से विष्णु जी के पास है ना। तो दुइयों समस्या एक ही हल। अब जे समस्या से आदमी खुदे जूझ रहा है वो दोसर के समस्या का समाधान कहाँ करता? अशांति के बीच शांति खोजे के लेल, और ये सब दुइयों निकल हथिन खोजे ले कौन चीज? अशांति के बीच में कैसे शांति खोजल जाए, वो खोज के लिए एक दूसर से भेंट करे वास्ते जाहला और रास्ते में मिल गया। तो इसका आंसर की भेजते? आंसर भेजते ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सही कथन के छांटा। अब यहाँ पे सही कथन छांटने बोलता है कि हर यानी शिव जी के सवारी गरुड़ लगे ना, इनखर सवारी की लगे? सांड लगे। हरि यानी विष्णु जी के सवारी सांड लगे ना, इनखर जो वो सवारी गरुड़ लगे। गणेश जी के सवारी मूसा लगे, हाँ गणेश जी के सवारी मूसा लगे, यानी गणेश जी के वाहन जे लगे वो चूहा है, मूसा लगे। कार्तिक जी के वाहन कमल लगे ना, कार्तिक जी के वाहन की लगे? मोर लगे। की लगे? मोर लगे, है ना। तो ये तीनों सब इस तरह के सवाल भी आपसे जो वो पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है हर आर हरी डहरे मिलल बादे कौन गाछे के ठामे बैठला और एक दूसर से समस्या का बखान करला। तो एक दूसरे से बर गाछ के नीचे बैठते हैं, वहीं पे मृगछाल बिछाते हैं शिव जी, और दोनों बैठ करके अपना अपना जो भी समस्या का बखान करते हैं कि मेरे पास ये समस्या है। तब तक उधर वो भी समस्या सुनाते हैं कि सबके पास दोनों के पास तो समस्या बराबरे है, इसीलिए कुछ नहीं, आराम से नाचला गैला और फिर बोला कि चला अब कोई समस्या ना चल, तो अब आपने यह तरी मैनेज करो, कोई उपाय ना हो। ये कविताएं हर केकर प्रतीक रूपे देखल गेल है। तो एगो बाप दूगो बेटा, एक गोदा बेटा और दूसर जो वो बेटा चालाक, यानी कार्तिक जो वो चालाक थोड़ा रहते हैं, और गोदा कौन? गणेश। गणेश थोड़ा सा सुस्त किस्म का रहते हैं। गोदा काम करे ना और चालाक घूरते रहे, यानी गणेश जी कुछ काम करते नहीं, घर में चुपचाप बैठल रहते हैं, और चालाक जो वो घूरते फिरते रहते हैं। काम दोनों में कोई नहीं करता, एक घर में बैठ करके बिता रहे हैं, एक घर में बैठ करके और एक जो वो घूम करके। दोनों में फर्क यही है कि एक घर में बैठल है, ये जो वो चंचल है तो बाहर में घूम फिर करके बैठा चल रहे। तो कुछ वर्तमान में भी समस्या इसी तरह से चल रहा है ना, समाज में वर्तमान में देखा जाए। और ये कहीं ना कहीं ये जो बताया गया है वो कविता का भाव वर्तमान को लेकर के ही है, कि वर्तमान में भी यह समस्या जो वो लोग खोज रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हर व्यक्ति के घर में, हर घर में यही समस्या बना हुआ है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिव जी दू गो बेटा के नाम की लगे? तो गणेश और कार्तिक ये दुइयो बेटा के नाम हला। अगला सवाल है कि हर यानी विष्णु जी के बहू यानी पत्नी के नाम की है? तो हर यानी विष्णु जी के बहू के नाम की लगे? लक्ष्मी और सरस्वती। ये आंसर भेजते ऑप्शन सी। और शिव जी की पत्नी के नाम पार्वती, तो ये तो पता ही होते है ना, शिव पार्वती तो आपको नाम पता होगा। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हर हरि मिलन कविता की संदेश दे है? शांति और अशांति एके ठामे नाय रहे, शांति अशांति एके ठामे रहा है, शांति अक्सरे पावल चाहे यानी अकेले रहता है, और अशांति अकेले रहता है। तो इसका आंसर जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जल्दी इसका
तीसरा जो कविता है जो है ना, एक मौनी फूल का तीसरी कविता जो है हम लोग लेकर के आएंगे, और उस कविता का नाम क्या है, तो धधायल मूसा, है ना। अगली कविता जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरी कविता, उसका नाम है धधायल मूसा। धधायल मूसा, है ना, धधायल मूसा। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये तीसरी कविता है ना। तो इस कविता को हम लोग जो वो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप अभी तक इस चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।